Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, today I'm here with Class 7 NCERT CBSE syllabus Respiration in Organism. It is chapter number 6. And in this video, I'm going to tell you about the cellular respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration as well as the respiratory organs. So before I start this video, I request every one of you to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting any more time, get ready with your paper and pen and let's start. So students, आप लोग सब लोग गार्डन में खेलते होंगे, पार्क में खेलते होंगे, स्कूल पीटी पीरियड में आप खेलते होंगे. Yes, so when you are continuously running, okay, or when you are running fast, what happens? क्या होता है? Your breathing increases. Yes or no? इस तरीके का कुछ फील होता है आपको? It's difficult for you to take breath. Yes, the person start breathing faster if we are running or if we are continuously playing for a longer time. So students, ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, और इस रेस्पिरेशन के बारे में इस चैप्टर में हम पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज़ अ सेल. सेल हमारी बॉडी का वो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. एक सेल हमारी बॉडी में कई तरीके के हो सकते हैं. ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, मसल सेल्स. ये शेप्स में भी अलग होते हैं, साइज़ में भी अलग होते हैं. ओके, तो ये जो सेल है ना बच्चों, इसको चाहिए एनर्जी. ये तभी काम करेगा जब इसके पास एनर्जी होएगी. सो टू परफॉर्म द फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी. कौन से काम करेगा बच्चों सेल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करता है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इवन द नर्व इम्पल्सेस को पास करने के लिए हेल्प करता है. ये कुछ फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं जिसके लिए सेल को एनर्जी चाहिए. येस और नो? सो टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी. स्टूडेंट्स, even when we are eating, sleeping, reading, we require energy. तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? ओके, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि खाना खाओ रेगुलरली, खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ. यस और नो? क्योंकि यही खाने में क्या है बच्चों? एनर्जी स्टोर्ड है. ओके, तो ये जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या है बच्चों? एनर्जी स्टोर्ड है और यही एनर्जी रिलीज्ड होएगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ओके, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेंगे ताकि उस खाने से वो एनर्जी को निकाल सके बाहर. ओके, टू गेट एनर्जी फ्रॉम दिस फूड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन. जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर ब्रीदिंग इन एयर. ऑक्सीजन हमें मेन इंपॉर्टेंट चाहिए. यस और नो? हमें ऑक्सीजन का मेन काम है. ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? ऑक्सीजन इन द एयर विल हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ओके, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें से हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए फूड को ब्रेक डाउन करते हैं. जब फूड ब्रेक डाउन होएगा और तो एनर्जी रिलीज करेगा. Yes or no? So the process of breakdown of food in the cell में जब ये खाना ब्रेक डाउन होता है किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से, और एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. आई रिपीट इट वन मोर टाइम. सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? जो बच्चों हमने खाना खाया है वो सेल के पास गया है, लेकिन ये सेल तो एनर्जी रिलीज कैसे करेगा? जब इस खाने का ब्रेक डाउन होएगा. और ये खाना ब्रेक डाउन कब होएगा? जब ऑक्सीजन इसको मिलेगा. ओके, सो ऑक्सीजन की वजह से ये जो फूड है वो ब्रेक डाउन होएगा सेल के अंदर और एनर्जी को रिलीज करेगा. तो उसी को हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन. ये सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स में होता है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. गॉट इट? अभी हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हम एक रेस्पिरेशन का टाइप पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन. सो एरोबिक मतलब एयर का यूज़ हो रहा है. तो बच्चों जहाँ पे जो फूड है मतलब जो ग्लूकोज है, ओके, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से, उस रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. यू कैन सी इन दिस इक्वेशन ग्लूकोज with the help of oxygen is breaking down and producing carbon dioxide, water and lot of energy, that is ATP. The chemical equation is also here and a balance equation is also here.
For this class you have to learn the word equation as well as the chemical equation. Balance equation अगर आप learn करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, but this I have given extra. ओके सो इसमें क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6 है, वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज बीइंग रिलीज्ड. ओके तो ये हो गई हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन. यस और नो. लेकिन आपको पता है क्या बच्चों, जो ये फूड है वो कभी कभी बिना ऑक्सीजन के भी ब्रेक डाउन हो सकता है. सी स्टूडेंट्स, आवर मसल सेल्स कैन रेस्पायर एनएरोबिकली, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं. ये हमारी मसल सेल्स की बहुत बड़ी खूबी है. ओके बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, बट कुछ टाइम के लिए हमारे जो ये मसल सेल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर सकते हैं. ओके जब थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी है तो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं. तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा बच्चों, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो ब्रेक डाउन होंगे, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होएगा बिना ऑक्सीजन के और एनर्जी प्रोड्यूस होएगी. ओके बस इसमें एक चीज़ बनेगी, वो है लैक्टिक एसिड. व्हाट इज प्रोड्यूस्ड हियर इज लैक्टिक एसिड. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand for energy is high. ओके बट जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या होती है, वो तो लिमिटेड है. तो उसके लिए हमारा मसल सेल्स क्या कर रहा है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है. लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है. यस और नो. सो अगर हमारी मसल सेल्स में लंबे समय तक ऐसा हो रहा है, लैक्टिक प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है. ओके और उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स आते हैं. यस और नो. आपने वेट लिफ्टिंग किया अचानक से तो मसल क्रैम्प आ सकता है, या फिर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप साइकिलिंग कर रहे हो तो आपके मसल्स में पेन होएंगे, क्रैम्प आ सकता है. तो इसके लिए आपके पास क्या ट्रीटमेंट है, to get the relief from the pain due to the cramp, we can apply hot water bath or we can take a hot water bath और अ हॉट मसाज. ओके अब इससे क्या होगा बच्चों, हॉट जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारी वहाँ का सर्कुलेशन इम्प्रूव होएगा. तो सर्कुलेशन इम्प्रूव होएगा मतलब ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो जाएगी, तो ऑक्सीजन मिलेगा. जब ब्लड ज़्यादा जाएगा उधर तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा ना, क्योंकि ब्लड में तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन. यस और नो. तो वहाँ के सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाएगी. तो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था ड्यू टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. क्या होता है बच्चों, जब भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं लाइक फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग और हैवी वेट लिफ्टिंग, हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड हाई हो जाती है. लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होता है, हमारा जो मसल सेल्स है वो करता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हमको एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ में लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो जाता है. और ये लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो ये एक्यूमुलेट हो जाता है और हमको सफ़र करना पड़ता है क्रैम्प से. ओके तो मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं. मसल क्रैम्प को हम रिलीव कर सकते हैं हॉट कंप्रेस, वार्म कंप्रेस या हॉट वाटर बाथ से. क्योंकि हॉट लगने से क्या होता है, जब हॉट कंप्रेस लगता है तो उस एरिया का सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है. सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है. ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो रही तो उसमें ऑक्सीजन पहुंच जाती है. तो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड water में. I hope this concept is clear about the anaerobic respiration in humans in muscle cells. Yes or no? If you have any doubt, feel free to ask me in the comment section. ये बात तो हो गई हमारे ह्यूमंस की, ठीक है. लेकिन बच्चों एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस के अलावा दूसरे माइक्रोब्स में, ऑर्गेनिजम्स में भी टेक प्लेस होता है. ओके उसी का एक एग्जाम्पल है ईस्ट. ओके जो ईस्ट है इट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑल्सो. ओके बिना एयर के भी वो सर्वाइव कर सकता है. इसको जो एनर्जी मिलती है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है. ओके दे गेट द एनर्जी थ्रू द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. मतलब ऑक्सीजन के बिना भी इनका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और क्या बनता है,
अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज हो रही है। इन ऑर्गेनिजम्स लाइक yeast, the glucose can break down in absence of oxygen and it will produce alcohol, carbon dioxide and energy. Okay, so ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन हो सकता है एंड दे सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। These organisms are called as anaerobes. Okay, इनको हम anaerobes भी बोलते हैं। आया समझ में एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ लेट मी टेक यू फर्दर टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स। ओके, सो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया बच्चों, और ये हो गए उसके ऑर्गन्स। तो सबसे पहला आता है स्टार्टिंग विद नोज, नीचे आएगा फेरिंग्स, उसके नीचे आएगा लैरिंग्स, देन कम्स ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड दी lungs. So this I have listed down. Now I am going to explain you each organ in detail one by one. Starting with nose. तो ये हमारा nose है बच्चों, और ये separated है हमारे cartilaginous septum से। ओके, ये बीच में separation है ना, ये है cartilaginous septum. It is not bone. ओके, then सेकेंड पॉइंट हम नोज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो है छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट है, स्टिकी भी फ्लूइड भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो फॉरेन पार्टिकल्स है ओके वो हमारी नोज़ में इजीली एंटर नहीं कर पाता है, वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फंक्शन क्या करता है, ये हवा को वार्म अप कर देता है, मॉइस्चर ऐड करता है, ड्राई एयर नहीं जाती है ओके, बिकॉज इट इज़ स्टिकी इनसाइड, तो मॉइस्चर हो जाता है एंड ये हार्मफुल पार्टिकल्स जो भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर हवा में है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता है। ऑल्सो नोज हेल्प for the smell because it has sensory cells of smell and it also helps to speak. So ये हमारा एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया नोज़ के बारे में। Then we come to the next organ that is the pharynx. अभी ये pharynx किधर है बच्चों, ये आपको डायग्राम दिख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली। तो ये जो pharynx है ना वो किधर है, हमारे एट द बैक ऑफ द माउथ, जहाँ पे हमारा मुंह है उसके पीछे से एकदम पीछे जाएंगे तो दैट इज़ द pharynx. ओके, इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब वो कॉमन है, नोज और माउथ से वो एक कॉमन पैसेज है pharynx, उसके बाद में वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, ओपन इनटू ईसोफेगस, आगे से तो ईसोफेगस में खुलता है और पीछे वो कैसे डिवाइड होता है, ट्रकिया में। ओके, सो कॉमन पैसेज ऊपर से pharynx है, वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा ईसोफेगस, आगे की तरफ फूड पाइप एंड उसके पीछे ट्रकिया, दैट इज़ द विंड पाइप। ओके, तो ये pharynx को अगर हम ध्यान से और डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो दिस इज pharynx एंड इट इज़ फर्दर गेटिंग डिवाइडेड इनटू ईसोफेगस एंड ट्रकिया। ईसोफेगस कवर्ड है सॉफ्ट वॉल से एंड ट्रकिया इज कवर्ड विद द एपिग्लॉटिस। ट्रकिया को अभी हम फोकस करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो अभी pharynx के जस्ट नीचे आएगा हमारा लैरिंग्स। ओके, तो लैरिंग्स क्या है बच्चों, लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसमें वोकल कॉर्ड्स रहते हैं ना, तो ये हमारा है वॉइस बॉक्स, ये हमारे ट्रकिया के स्टार्टिंग पार्ट में हमको देखने को मिलेगा। अंदर से खोखला है, इसमें दो वोकल कॉर्ड्स देंगे। ओके, ऐसे पाइप की तरह दो छोटे छोटे वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि वाइब्रेट होते हैं ताकि साउंड प्रोड्यूस हो सके। अंडरस्टूड? क्या पढ़ा हमने लैरिंग्स के बारे में, लैरिंग्स स्टार्टिंग में होएगा ट्रकिया के, अंदर से हॉलो है, इसमें दो वोकल कॉर्ड्स हैं ओके, जो कि वाइब्रेट होते हैं जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ट्रकिया के लैरिंग्स के बाद अभी हम पढ़ेंगे अबाउट दी ट्रकिया। ओके बच्चों, ये ट्रकिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज कंप्लीट ट्रकिया, ये कवर्ड होता है सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग से। ये जो रिंग्स हैं वो सिर्फ सी शेप्ड है, पीछे से कवर नहीं है। ओके, सिर्फ आगे से शी शेप्ड है। अपने गले में, नेक में अगर आप फील करेंगे तो यू कैन फील सम हार्ड थिंग, राइट? सो दैट इज द शी शेप कार्टिलेजस रिंग्स। इट इज कवर्ड फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक साइड इट इज नॉट देयर। ओके, एंड व्हाई इट इज देयर? जस्ट टू प्रोटेक्ट। ओके, जैसे हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट है स्कल से, हमारे लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड हैं रिब से, सेम उसी तरीके से जो हमारा ये अंदर का जो विंड पाइप है सी शेप कार्टिलेजस रिंग से प्रोटेक्टेड है। ओके, अभी आपने देखा ये आगे जाके क्या हो गया, फर्दर डिवाइड हो गया टू में। ओके,
एक लेफ्ट साइड में जाएगा, एक राइट साइड में जाएगा। तो ये जो ट्यूब्स हैं इनको हमने बोल दिया ब्रोंकाई। ओके, ये आगे जाके और डिवाइड हो जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और छोटे छोटे बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ओके, तो ये ब्रोंकाई डिवाइड हो गए ब्रोंकियोल्स में। अभी ब्रोंकियोल्स के आगे हम देखेंगे तो जहाँ पे ये ब्रोंकियोल्स खत्म हो रहे हैं बच्चों, उधर क्या दिख रहा है आपको, छोटे छोटे ऐसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, अंगूर की तरह दिख रहे हैं ना गुच्छे से। तो ये क्या है, हमारे एयर सैक्स है। ओके, क्या है, इसमें ही हवा है और इसमें ही क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है। ओके, एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज, क्योंकि उसके ऊपर ही क्या है, नेटवर्क है पूरा ब्लड कैपिलरीज का। ओके, जो पतली पतली ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड है। ओके, उसमें ही ऑक्सीजन क्या करेगा, अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। एक्सचेंज ऑफ gases will takes place in this grape like structure called as alveoli। देखो अभी यहाँ पे आपको दिखेगा, ये हमारा ट्रकिया, ये दो ट्यूब इज दी ब्रोंकाई, और ये अंदर जाके हमारे अंदर के पार्ट दिखाया है मैंने आपको, एल्वियोलाई, जो कि एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे, एल्वियोलाई लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, ये देखो पूरा बंच की तरह है, जैसे ग्रेप्स में रहता है ना, बंच की तरह है, और बाहर क्या है, पूरा ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा टेक प्लेस होने वाला है। अभी ये सब पूरा किधर है, ये पूरा जो भी हमने पढ़ा है किसके अंदर है, सिचुएटेड है, दिस ऑल इज सिचुएटेड इनसाइड दी लंग्स। हमारे दो लंग्स है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। राइट, लंग्स कैसे हैं, स्पंजी है, इलास्टिक है, कोन शेप के हैं, पॉइंटेड है टॉप से और नीचे से ब्रॉड है। यस और नो, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए तो बेटर रहेगा कि जो लेफ्ट है वो स्लाइटली छोटा रहता है राइट से। ओके, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा है कंपेयर टू दी राइट लंग। ओके, ऊपर से कोनिकल है, नीचे से क्या है, ब्रॉड बॉटम है। ओके बच्चों, ये हमारा लंग्स हो गया। अगर हम इनको देखेंगे तो ये देखो कहाँ सिचुएटेड है, ये हमारा रिब्स है ना, रिब्स के अंदर ये सब क्या है, सिचुएटेड है, प्रोटेक्टेड है। तो ये हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया। अभी इनका जो काम फंक्शन है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। अभी यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। Let's quickly revise what we have studied till now. We studied about the aerobic and anaerobic respiration. Also, we studied about how anaerobic respiration takes place in humans and in yeast also. Then we studied about the different organs of the respiratory system, the nose, the pharynx, the larynx, the trachea, the bronchi and the alveoli, as well as about the lungs. So I hope you have understood everything, all the parts. I have covered in detail about each and every part of the respiratory organ. Before I wind up, I request everyone to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Bye bye. Thanks for watching. Keep studying, keep revising.